पहला केवल यूहन्ना की किताब और हम पढ़ेंगे उसका 3:17 3:17। ठीक है, पृष्ठ संख्या 133 नए नियम में मिलेगा आपको, नए नियम में मिलेगा 333। यूहन्ना 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, मिल गया सबको? पीछे वाले हमारी ओर देखेंगे सब लोग इधर देख, कोई इधर नहीं देखेगा। अगर मिल गया तो आप बताइए हाँ मिल गया। पीछे मदद करो एक दूसरे का, अगर ना मिला हो तो। 135। ठीक है, अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, हम सुनेंगे केवल। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। चलो, जिनके पास भी परमेश्वर का वचन है, हम 1 2 3 बोलेंगे, एक साथ में पढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आएगा। 1 2 3। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन, आमीन। यहाँ पे बाइबल कह रही कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार। यहाँ पे एक देश नहीं लिखा गया है, कोई विदेश नहीं लिखा गया, कोई गांव का नाम नहीं लिखा गया, कोई प्रदेश का नाम नहीं लिखा गया, ना ही भारत के लिए कहा गया, ना दुबई के लिए, कहीं नहीं। बाइबल बताए जगत लिखा है। क्या लिखा है? जगत का मतलब क्या होता है? संसार। क्या होता है? सब लोग बोलो संसार। संसार। बाइबल कहती है इसलिए नहीं भेजा कि दंड की आज्ञा हो, यानी कि यीशु इसलिए आया कि दंड की आज्ञा ना हो। अब यीशु के आने से आपकी जीवन दंड की आज्ञा खत्म हुई। क्या हुई? खत्म हुई। अब कौन दंड की आज्ञा से बच पा रहा है? हर एक व्यक्ति ने दंड को देखा अपने जीवन में। कितने लोगों ने मुसीबत को देखा है? सबने देखा है। कभी बुखार, कभी सर दर्द, कभी गरीबी, कभी स्टूडेंट, कभी बच्चे नहीं हो रहे हैं, कभी लड़ना झगड़ना है कि नहीं, कभी पुलिस केस, बहुत सारी बातें ना। ये क्या है? ये दंड। क्या है? और प्रत्येक को पता है ना, जहाँ पाप है पाप का दंड मिलता है। आप भी अपने बच्चा अगर गलती करता है तो क्या हम देते हैं? उसे दंड देते। क्या देते हैं? अगर दंड उसे ना दें तो आगे चल के और भी गलती, इसका मतलब पाप है तो उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। अगर परिणाम अगर पाप होने के कारण आप अपने बच्चे को ना दें तो बच्चा बहुत ही गलत रास्ते पे जा सकता है। ये सब लोग जानते हो ना? हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे कहती है इसलिए नहीं भेजा कि दंड की आज्ञा हो। अगर आप दंड में हो, समस्या में हो, तकलीफ में हो, तो यीशु एक चीज कह रहा है कि इसलिए वो नहीं आया, यानी अपने आने के विषय में कहता है इसलिए नहीं भेजा परमेश्वर कि तुम दंड में रहो, समस्या में रहो, और हम तो इसलिए कि वो दंड से तुम आजाद हो जाओ। क्या हो जाओ? आजाद। आजाद करने के लिए आया। और बाइबल बता रही हो सब के लिए, एक के लिए नहीं। एक के लिए हम भी प्रतापगढ़ से हूँ, क्या हमारे लिए अकेले आया था? नहीं ना। जैसे हमारे लिए वैसे आपके लिए, वैसे दुनिया में कितने लोग जो जिंदा ईश्वर को मानते हैं वो सब के लिए आया। तो किस दंड आज्ञा से आज मुक्त होना चाहते हो? कौन सी समस्या है, तकलीफ है जिससे आजादी पाना चाहते हो? कोई पति से परेशान, कोई बच्चों से परेशान, कोई बच्चा नशे से परेशान, कोई अपने पति से परेशान क्योंकि वो सुनता नहीं है, कोई अपने पारिवारिक झगड़े से परेशान, किसी को संतान उससे परेशान। यानी कि कौन कौन सी बातें तुम लेके आए, अपने आप जांच करो और सोचो कि मैं क्या क्या लेके आया और क्या क्या चीज से जूझ रहा हूँ। यहाँ पे रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे यहाँ बैठो चाहे बाहर बैठो, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर कोई दंड नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर मुसीबत नहीं है। मुसीबत सबके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन पहले हमारे पास एक खबर है, रिश्तेनातों ने बताया कि वो दरोगा थे और इस समय पे वो
और रिटायर हो गए और उनको 1 करोड़ रुपए मिला, और इस समय कुल मिला के उनके पास 50 करोड़ रुपए की जायदाद है। लेकिन इस समय वो लखनऊ की सबसे बड़ी हॉस्पिटल में भर्ती है, जहाँ पे एक दिन का चार्ज कम से कम 1 लाख रुपए लग रहा है। और आज वो 3 दिन पहले फोन कर कहते हैं हम जीना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जीना चाहते हैं। सोचो, एक इंसान इतनी बड़ी पोस्ट में रहने के बावजूद भी, एक इंसान इतना पैसा कमाने के बावजूद भी, एक इंसान इतना ऐशो आराम का जिंदगी जीने वाला, और बड़ा मकान, बड़ा घर, अच्छा खाना, अच्छी गाड़ियां, हर एक चीज अच्छा, और बड़े बड़े शहरों में जगह जगह जमीन लिया, कोई पैसे की कमी नहीं, लेकिन आज कैंसर से मर रहे हैं। किससे? कैंसर है, और ढूंढ रहे थे, और उनको आखिरकार पता चला यीशु के विषय में। क्या पता चला? यीशु के विषय में पता चला, और आखिरकार उन्होंने यीशु पे क्या किया? विश्वास। क्या किया? अब आप बताइए, इतना बड़ा होने के बावजूद उनको यीशु की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? लेकिन अपने पैसों से अपने जीवन की खुशी को नहीं खरीद पा रहे, अपने पैसों से नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि उन्होंने जो कमाया तो पाप का कमाई था, और किसी के जीवन को फंसाने का कमाई था, किसी के जीवन को जेल में डालने का कमाई था, किसी परिवार को अलग करने का कहानी था। और ऐसे में उनके जीवन का सफर इस मुकाम पे पहुंचा, क्योंकि अपने जीवन में जो दरोगा का स्थान था उसमें पाप किए थे, और यही कारण था कि उनको एक कैंसर में जाके उस हालात में पड़ना पड़ा। इसका मतलब पाप किए थे, इस कारण दंड की आज्ञा हुई उन पे, दंड की आज्ञा हुई। हमारे भी घराने में गलती करते हैं, मारने धमकी देते हैं बच्चों को, अपने जवान लड़का लड़कियों। क्यों? क्योंकि हम इसलिए, क्योंकि वो गलती कर रहा है। क्या कर रहा है? गलती। सोचो, जब माँ बाप अपने बच्चों को दंड देना जानते, तो जो परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है वो भी कोई रूल नहीं है और कोई जीवन जीने का तरीका रखा है। अगर उस अनुसार हम नहीं जीते, क्या हमें दंड ना देगा? क्या हमें दंड ना देगा? अपने पड़ोसी को बोलो, क्या आपको दंड नहीं देगा? देगा ना? हालेलुया, हालेलुया। अगर वो दंड देगा तो एक उपाय भी बताता है। कौन व्यक्ति है जो कह सकता है दंड की आज्ञा मुझ पर नहीं है? आज बुखार है, 10 दिन बाद खांसी आएगी, खांसी गया पेट दर्द आएगा, वो गया तो लड़का कहीं झगड़ा कर लेगा, वो गया तो 10 दिन बाद कहीं समस्या आ जाएगी। यानी समस्याएं रुकने का नाम नहीं ले, एक जा रही है। क्या आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं आ रही है? यीशु आज एक चीज कह रहा है, वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि तुम आंसू गिराओ और परेशान रहो और बीमारी और कष्ट में जूझो, इसलिए भेजा कि ताकि तुम्हारा जीवन उससे आजाद हो जाए। क्या हो जाए? सब लोग हमारी हालेलुया, इधर ध्यान दीजिए। बाइबल बताती है ऐसे समय भी यीशु आया, 2023 साल पहले इजराइल में यीशु जन्मा, और बाइबल बताती है उस समय का शासन बहुत कठोर शासन था और रोम का साम्राज्य चल रहा था। और बाइबल बताती है रोमियों में मौत बहुत खतरनाक दी जाती थी। अगर चोरी में पकड़े गए या व्यभिचार किसी तरीके से पाप में पकड़े गए तो और क्रूस पे चढ़ाया जाता था। अगर औरत लोग व्यभिचार में पकड़ी गई, उनको पथराव करके मार दिया जाता था। ऐसी ऐसी मौत दी जाती थी, सुनने वाले घबरा उठते थे। और ऐसे समय में यीशु आया क्योंकि उस वक्त पाप बढ़ा था, लोग के जीवन में कोई प्यार नहीं था, कोई शांति नहीं थी, कोई मेल मिलाप का स्वभाव नहीं था।